पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। भक्तामर का 24 नंबर काव्य। तीर्थंकर 24 एक दिन में 24 ही घंटे। यह काव्य असहनीय सिर दर्द को निवारण करने वाला है। पत्रिका में यदि केतु दोष हो तो केतु ग्रह की शांति के लिए भी यह काव्य कार्यकारी है। हम पहले से शुद्ध करते हैं। त्वामव्ययम् विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम, माध्यम नहीं, द आधा द और य मतलब माध्यम। त्वामव्ययम् विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम। ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम। योगी स्वरम विदित योग मनेक मेकम। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान JNANA, ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। पूरा काव्य ध्यान से सुनिए। त्वामव्ययम् विभु मचिन्त्य मसंख्यमाद्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकम्। ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। शब्दार्थ। संतः संत पुरुष। त्वाम आपको, अव्यय अक्षय, विभुम समर्थ, अचिंत्य कल्पनातीत, असंख्यम असंख्य, आद्यम प्रथम, ब्रह्माणु ब्रह्मा, ईश्वर स्वामी, अनंतम अनंत, अनंग केतुम काम विनाशक, योगीश्वरम योगियों के नायक, अनेकम अनेक, एकम एक, ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप, अमलम
निर्मल प्रवदंती कहते हैं। भावार्थ, संत पुरुष आपको अक्षय, समर्थ, कल्पनातीत, असंख्य, प्रथम, ब्रह्मा, स्वामी, अनंत, काम विनाशक, योगियों के नायक, अनेक, एक, केवल ज्ञान स्वरूप, निर्मल कहते हैं। यहाँ पर भगवान के इतने नाम हैं, यहाँ पर सहस्र नाम की भावना रखी गई है। हे प्रभु, आपके एक नहीं, दो नहीं, सहस्र नाम हैं। किस तरीके से यहाँ पर भगवान का गुणानुवाद किया गया है। यहाँ पर जो संत पुरुष होते हैं, जो सदैव भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह जिनेंद्र भगवान को किस रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं, आप अव्यय हैं, आप अक्षय हैं, आपका कभी व्यय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इस आत्मा को पहचाना है। यह आत्मा अक्षय है, शरीर व्यय है, आत्मा अव्यय है। इसलिए प्रभु, आप तो अव्ययी हैं। आगे विभुम, आप समर्थ है, सामर्थ्यवान है। आपके समान इस संसार में कोई सामर्थ्यवान नहीं है, तो आपने अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए समर्थ किया है। इसलिए प्रभु, आप ही समर्थ हैं मोक्ष रूपी मार्ग बताने में। आगे कहते हैं, आप अचिंत्य, चिंतन से परे हैं, कल्पनातीत हैं, आपको कोई चिंतन में नहीं ला सकता है। क्या नाम दें आपको, क्या कल्पना करें। सूर्य की कल्पना करते हैं तो सूर्य भी शाम को अस्त हो जाता है। चंद्रमा की कल्पना करते हैं तो चंद्रमा सुबह भी अपने प्रभाव को खत्म कर देता है। हम किसकी उपमाएं दें, क्या आपको नाम दें। इसलिए आप तो कल्पनातीत हैं या असंख्यम, आपकी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं। क्या कहें, आप तो असंख्यात हैं, कण कण में आप विराजमान हैं। हम शिखर जी यात्रा पर जाते हैं, एक एक टॉप पर जाकर के नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, जब हम शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, बोलते हैं इस टॉक से 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 साधक साधना करके निर्वाण को प्राप्त हुए। असंख्यम, असंख्यात हैं, संख्या में नहीं ला सकते हैं। और भी असंख्यात जीव अनेक अनेक टोकों से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और कहते हैं, आप आद्यम प्रथमम, आपने ही मुक्ति का मार्ग बताया है, इसलिए आप प्रथम हैं। आदिनाथ भगवान भी प्रथम हैं, फर्स्ट, मार्ग बताने वाले, निर्वाण के मार्ग तक पहुंचाने वाले। प्रथमम, आप ही प्रथम हैं। यहाँ पर आप ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं आत्मा की अनुभूति करने वाले को, जो ब्रह्म के को जान लेता है, इस आत्मा का अनुभव कर लेता है, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। और इसलिए एक शब्द रखा गया है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म से, आत्मा से मिलने के मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए आप प्रभु ब्रह्मा हैं, आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर किसे? ऐश्वर्य है। 3 लोक का ऐश्वर्य आपके पास है। 3 लोक का ऐश्वर्य आपको छू नहीं सकता है, लेकिन आपके प्रभाव में 3 लोक का ऐश्वर्य रहता है। इसलिए प्रभु आप ही ईश्वर हैं, आप ही अनंत हैं, क्योंकि आपके पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है। हे प्रभु आप तो अनंत हैं। इसी प्रकार से प्रभु आप अनेकम, अनेक रूप में इस सृष्टि में देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और आप एकम एक भी हैं, आत्मा की अपेक्षा से, शाश्वत पद की अपेक्षा से, अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में चिंतन कर रहे हैं, इसलिए आप एकम हैं। इसके बाद यहाँ पर ज्ञान स्वरूप,
केवल ज्ञान स्वरूप आपने ही प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु आप ही केवल ज्ञानी हैं, आप ही अमलम हैं, मल से रहित हैं, निर्मल हैं, प्रवदंती, ऐसा संत पुरुष आपको कहते हैं। यहाँ पर एक भगवान के इतने सारे गुणों के माध्यम से गुणानुवाद किया गया है। कहते हैं जो भगवान का गुणानुवाद करता है उनके अंदर भगवान के गुणों का आरोपण अपने आप हो जाता है। हम जैसा जैसा बोलते हैं, यदि बच्चा इंजीनियर की किताब के अनुसार बोलता है, वो बच्चा इंजीनियर के जैसा हो जाता है। जो बच्चा किताब के अनुसार जीवन यापन करता है, जीवन शैली को जीता है, वह बच्चा डॉक्टर के जैसा हो जाता है। इसी प्रकार से जो जीव भगवान का गुणानुवाद करता रहता है, यह शरीर गुणों का भंडार हो जाया करता है। इस संसार में शरीर की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। जिनके अंदर गुण हैं वही गुणवान है। इसीलिए मेरी भावना में लिखा है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणों को ग्रहण कीजिए। जो गुणों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वह जीव अपने आप गुणवान हो जाता है। यह काव्य आपसे यही कह रहा है। इसका छोटा सा रिद्धि जाप है। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाडं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है। स्थावर जंगम वाय कृतिम सकल विषम यत् भक्ति अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान् मुनिन्ते वढ्यमाण स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। गेरुआ वस्त्र पहनकर 24 नंबर काव्य के यंत्र को बनाकर अब से पूजन करते हुए सुखासन से बैठ करके सफेद माला को लीजिए। इस रिद्धि और मंत्र जाप के साथ 24 नंबर काव्य की आराधना करें। केतु के स्वामी इधर देखिए, सर्प वाले भगवान पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए, ओसघर्म का पाठ करते हुए, जिनके सिर में बहुत असहनीय वेदना होती हो, किसी भी प्रकार से उसका समन नहीं हो रहा हो, बीच की उंगली का उपयोग कीजिए। इस काव्य को पढ़ते जाइए, इस उंगली को क्लॉकवाइज घुमाते जाइए। गहरी सांस लीजिए। एक बार बता रहा हूं, इस हाथ को आप नाभि से ऊपर रख लीजिए और इस तरीके से घुमाते जाइए। घुमाते घुमाते इस काव्य को सुनते जाइए। महसूस कीजिए कि धीरे धीरे हमारे सिर का दर्द समाप्त हो रहा है। सुनते जाइए इस काव्य को पूरे मनोयोग के साथ। उंगली को घुमाते जाइए क्लॉकवाइज। जहां जहां पर आपको दर्द होता है, वहां वहां पर इस काव्य को स्थापित कीजिए और काव्य का रसपान कीजिए। छोटा सा बीज मंत्र भी है। देखिए आपके चारों तरफ अम लिखा हुआ है। देखिए, महसूस कीजिए। देखिए चारों तरफ, देखिए अपने पीछे। अम उंगली घुमाते जाइए। काव्य पाठ के साथ साथ इस एक बीज मंत्र को बार बार महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके सर का दर्द कम हो रहा है। इतना करने के बाद इस तरीके से दोनों हाथ को सिर पर रख लीजिए। ऐसे रखने के बाद मस्तक पर अपने हाथों को रखिए, सिर वाला कट कर। इस तरीके से अपने हाथ को मस्तक पर रखिए। गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराते हुए
ऐसे घुमाते जाइए और काव्य पाठ को सुनते जाइए। यह रिदम चल रहा है। यह रिदम आपके सिर के दर्द को मिटाने के में सबसे ज़्यादा कार्यकारी साबित होगा। ऐसे कीजिए। करने के बाद फिर भगवान के जैसा बैठ जाइए, पद्मासन को लगा करके पूरे मनोयोग के साथ। अपने अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे छोड़ दीजिए, अपने आप को शिथिल छोड़ दीजिए। शरीर के अंदर महसूस कीजिए इस काव्य की ऊर्जा को, और यह ऊर्जा ही हमारे अंदर के दर्दनाशक दवा का काम करेगी और आपके शरीर को सिर के साथ स्वस्थ करने का काम करेगी। पूरे मनोयोग के साथ पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे शरीर के स्पर्श के साथ साथ अपनी आंखों को खोलते हुए विचार कीजिए कि हे प्रभु, इतने सारे आपके नाम हैं। इस रूप में आपको देखा जाता है। कोई ब्रह्मा के रूप में दिखता है, कोई ईश्वर के रूप में दिखता है, कोई अनंत रूप में दिखता है, कोई आपको असंख्यात मानता है, कोई आपको अनेक में, कोई आपको एक में, कोई आपको योगीश्वर में दिखता है, तो कोई आपको ज्ञान स्वरूप में दिखता है, केवल ज्ञान के स्वरूप में दिखता है। हे प्रभु, आप तो इस रूप में नहीं, आप तो सिर्फ आत्म स्वरूप के साथ, उस परमात्मा की शक्ति के साथ इस आत्मा को जोड़ना चाहते हो। 24 नंबर काव्य आपके सिर के रोग का शमन करे, आप सभी को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और आपके जीवन में गुणों के भंडार को आत्मसात करता रहे। यही भावना का नाम है महामृत्युंजय। 24 नंबर काव्य प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।